संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर आने के बाद लोगों की दिलचस्पी गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर और बढ़ गई है। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। मुंबई की माफिया कवीन कही जाने वाली गंगूबाई 60 के दशक में कमाठीपुरा में वेश्यालय चलाती थी। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरिजीवन दास था। वह गुजरात की रहने वाली थी। गंगा के मुंबई आने और गंगूबाई बनने की कहानी सिरहन पैदा करने वाली है। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि वह बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माता पिता ने भी पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। प्यार होना गलत नहीं था, लेकिन 16 बरस की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ वह आदमी गलत था। शायद गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल गंगा को उनके पिता के अकाउंटेंट से मोहब्बत हो गई थी। नाम था रमणीक लाल। गंगा के परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और प्यार भी पाना था, इसीलिए वह रमणीक के साथ भागकर मुंबई आ गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले कि गंगा मुंबई की चकाचौंध में खुद को संभाल पाती, उसके दरिंदे पति रमणीक लाल ने उसे महज 500 रुपए में कमाठीपुरा के एक वेश्यालय में बेच दिया। वहां हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोती रही, बिलखती रही, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। 60 के उस दशक में कमाठीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। एक बार करीम लाला के गुंडे की नजर गंगा पर पड़ी। उस वहशी ने गंगा का रेप किया और गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास पहुंच गई। और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया, बल्कि गंगा को अपनी मुंह भोली बहन मान लिया। इस घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू होती है। इससे जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल थी, इसीलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वह गंगू माँ भी थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वेश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। वह उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उनकी इजाजत के बिना कोई गैंगस्टर या बड़े माफिया का कोठे पर या कमाठीपुरा में कदम रखना बहुत मुश्किल था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वह अनाथ बच्चों का भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई ने ही उठाई थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज खुद बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। हुसैन जैदी की किताब में यहाँ तक लिखा है कि गंगूबाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी और अपनी बात रखी थी। जब नेहरू ने उनसे पूछा कि आप इस धंधे में क्यों आ गई, तो गंगूबाई ने नेहरू से कहा, आप क्या मुझसे शादी करेंगे? प्रधानमंत्री नेहरू भौचक्के रह गए। तभी गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी बुरा मत मानिएगा, ये तो मैंने खुद को साबित करने के लिए कहा है। वेश्या से कौन शादी करता है? नेहरू जी कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ, जिन मांगों को लेकर गंगूबाई उनके पास गई थी उन सबको मान लिया। इस मुलाकात का कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस किताब में इसका जिक्र जरूर है। इसी किरदार पर आधारित है यह फिल्म। गंगूबाई का किरदार निभा रही हैं आलिया भट्ट। तो इंतजार करते इस फिल्म का। शुक्रिया।